हेलो एवरीवन, अगेन आई एम रिपीटिंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अभी हमने पढ़ाया कि जो जीडीपी या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का हमारा 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स। ओके, इस 3 मेथड को समझने के लिए हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझना ज़रूरी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, बेसिकली एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे इनकम जो है फॉर्म से हाउस होल्ड के बीच और हाउस होल्ड से फॉर्म के पास आता है। ठीक है, बेसिकली इस 2 सेक्टर मॉडल में हम मान के चलते हैं कि हमारा 2 सेक्टर है। एक तो फॉर्म है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, दूसरा हाउस होल्ड है जो कि फॉर्म को या तो फैक्टर प्रोवाइड करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, और हाउस होल्ड फॉर्म द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ओके, अगर ऑल्टरनेटिवली आप कहें तो प्रोड्यूसर है एंड द कंज्यूमर है होता, और इन दोनों के बीच इनकम का फ्लो कैसे होता है एक इकोनॉमी में, और ये इससे हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो जितना भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है किसी भी कंट्री का उसको हम फर्म कहते हैं। फर्म क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फर्म क्या करता है? हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हायर करता है, रेंट पे लेता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जितनी भी चीज़ों की मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसको 4 कैटेगरीज में रखा गया है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या करता है? हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है, फर्म जिसकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या करता है कि फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बदले हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इट मीन्स अगर हाउस होल्ड ने लैंड प्रोवाइड किया फर्म को तो फर्म इसके बदले में क्या देगा? रेंट देगा। अगर लेबर प्रोवाइड किया हाउस होल्ड फर्म को तो उसे वेजेस देगा। अगर कैपिटल प्रोवाइड किया है फर्म को हाउस होल्ड ने तो फर्म उसे इंटरेस्ट देगा। अगर इंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है जो कि बिजनेसमैन ओनर होता है या फिर ठीक है इन्वेस्टर होता है, वो प्रॉफिट रिसीव करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की हेल्प से फर्म क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में। ठीक है, फर्म ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, और जो हाउस होल्ड के हेल्प से क्या, और हाउस होल्ड के पास क्या चला गया? फैक्टर पेमेंट चला गया। ठीक है, फर्म के पास यहां गुड्स एंड सर्विसेज है और इनकम जो है कि हाउस होल्ड के पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो फ्लो ऑफ फैक्टर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म होता है और फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड होता है। तो फर्म के पास अभी गुड्स एंड सर्विसेज है और सेम वैल्यू का इनकम जो है हाउस होल्ड के पास है। अब अगेन क्या करता है? हाउस होल्ड इसी इनकम को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोले तो फर्म के द्वारा ही प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड खरीदता है। मान के चलो अगर हाउस होल्ड का कोई सेविंग्स नहीं है तो सारा इनकम अगेन फर्म के पास आ जाता है और इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ जाता है। तो इकोनॉमी में ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। अब बात करते हैं जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, आपने पढ़ा था कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। अब हमने या तो यहाँ फर्म के द्वारा जितना भी फर्म है इस कंट्री में उसके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट कर दें, तो दैट इज द ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। अगर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जितना भी फैक्टर पेमेंट हुआ है उसे हम कैलकुलेट कर दें तो दैट इज द इनकम मेथड। या तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड टोटल इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसी को हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एंड थर्ड वन मिक्स्ड इनकम। जो बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा कि जो इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी 3 चीज है आपका, जिसमें हम एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस बोले तो प्रॉफिट, रेंट वगैरह। ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसको सैलरी बोलते हैं या वेजेस। कॉम्पनसेशन में वेजेस एंड सैलरी सारा चीज आ जाता है। तीसरा है मिक्स्ड इनकम जो कि फार्मर का इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का इनकम होता है।
ठीक है, ये तीन चीज़ है जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। अब हमने कहा इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्टर इनकम जो रिसीव्ड हुआ है हाउस होल्ड को, दैट इज इनकम मेथड। और अगर या टोटल इनकम जो एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड का, ठीक है, अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर ले, दैट विल बी द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। ओके, यही तीन मेथड है, सर्कुलर फ्लो से आप समझ सकते हैं। लेकिन अब बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो प्रोडक्ट मेथड है, जिसे हम आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, ठीक है, अंडर दिस मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म ऑफ अ कंट्री। ओके, अब ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है? हमने बताया था कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड होता है किसी भी फॉर्म का, उसमें हम टोटल आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड माइनस कर देते हैं, जस्ट टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। क्यों, क्या होता है अगर ग्रोस वैल्यू एडेड को नहीं, फाइनल आउटपुट को ही कैलकुलेट कर दे सारा सेक्टर का जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो हम डबल काउंटिंग कर लेंगे बहुत सारी चीजों का। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, एक कंट्री में एक फार्मर है, बेकर है, अगर फार्मर 1000 रुपीज का व्हीट प्रोड्यूस करता है और इसे सप्लाई कर देता है 1000 रुपये में बेकरी को, बेकरी वाला क्या करता है 500 इसमें ऐड करता है और 1500 का ब्रेड बना लेता है। तो यहाँ ब्रेड का जो वैल्यू हो गया 1500 हो गया, व्हीट का वैल्यू 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जीडीपी अगर फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे किसी भी सेक्टर का, मान के चलते हैं फार्मर इज द प्राइमरी सेक्टर एंड बेकरी वाला इज द सेकेंडरी सेक्टर। ओके, अगर फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट करें तो 1000 हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे कि फार्मर का प्रोड्यूसर है व्हीट, और सेकेंडरी सेक्टर में बेकरी वाले का जो बेकरी है उसका प्रोडक्शन है 1500, तो टोटल 2500 हो जाएगा जीडीपी, क्योंकि फाइनल आउटपुट इसका 1000 है, इसका 1500 है, जो कि गलत होगा। क्योंकि आप देखोगे कि ब्रेड में जो है 1500 जो ब्रेड है उसमें व्हीट का वैल्यू भी एडेड है। जब व्हीट का वैल्यू ऐड है तो दैट इज यूज्ड बाय द बेकरी एज एन इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट गुड को हमें माइनस कर देना है, तो ग्रोस वैल्यू एडेड हो जाएगा इसका बेकरी वाले का 1500 फाइनल आउटपुट माइनस 1000 दैट इज इंटरमीडिएट गुड, दैट 500 विल बी द ग्रोस वैल्यू एडेड। ओके, और इसका तो इसने इंटरमीडिएट गुड्स अगर कुछ यूज नहीं किया तो दैट इज ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फार्मर। तो दैट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। और हम ग्रोस वैल्यू एडेड इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम डबल काउंटिंग से को अवॉइड कर सकें, नहीं तो डबल काउंटिंग हमारा जीडीपी इन्फ्लेटेड हो जाएगा। तो यहां हमने जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड, ये जो समेशन है दैट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म ऑफ द कंट्री। अब हमने यहाँ i इज इक्वल टू 1 दिया है कि 1 से लेके n नंबर ऑफ द फर्म, n नंबर इन्फिनेटिव जितना भी फर्म होता है उस सारे का अगर हम ग्रोस वैल्यू एडेड कर एक साथ इंक्लूड कर दें तो दैट इज विल बी द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऑल्टरनेटिवली जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप कह सकते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय द टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों को ऐड कर दें तो हमारा प्रोडक्ट मेथड या ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड से जीडीपी आ जाता है, ठीक है। अगेन हमने ग्रोस वैल्यू एडेड को यहां समझाया था कि बाय चांस आपको क्वेश्चंस में दे रखा होता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, या अगर हम सेल्स का फिगर लें किसी भी फॉर्म का तो सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री में कितना चेंजेस हुआ। अब चेंज इन इन्वेंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कि कितना हमने सेल्स किया है इन्वेंट्री में से भी, ठीक है। दैट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। अब हमने क्या क्या, कुछ फिगर्स होता है हमारे पास जो आपको मैं यहां नीचे समझा देता हूं, क्योंकि यहां हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने जो निकाला है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला है, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमारा कैपिटल गुड्स का कंजम्पशंस भी होता है, लाइक रोड्स, प्लांट एंड मशीनरी यूज होता है। तो उसके वैल्यू को अगर हम माइनस कर देंगे तो ग्रोस से ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा एट मार्केट प्राइस। ओके, मैं यहां लिख देता हूं अगर दिख रहा है आपको तो, जीडीपी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन माइनस करने की वजह से नेट फिगर आ गया। लेकिन इसमें भी जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस में क्या होता है ना कि जो जीडीपी हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, इसमें तो हमने मान के ये चला था कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट बोले तो जो कि टैक्स इंपोज करता है बेसिकली, या तो टैक्स लगाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, हमारे यहाँ जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, ठीक है, या सब्सिडीज देता है। लेकिन टू सेक्टर मॉडल में हम ये मान के चले थे कि हमारा देयर इज नो गवर्नमेंट। एक एजम्पशन ये है कि दूसरा एजम्पशन उसका कि जो हाउस होल्ड है वो सेव नहीं करता है, ठीक है, इसलिए बहुत सिंपल मॉडल है ये। अदरवाइज क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, तो उस पे क्या करती है सरकार, टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बढ़ जाता है, या सब्सिडीज भी कुछ चीज़ों पे लगा देती है जिसकी वजह से उसका वैल्यू घट जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ जाता है। तो हम ग्रोस वैल्यू एडेड क्योंकि फाइनल आउटपुट को लेते हैं तो मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमारा जीएसटी है प्लस सब्सिडीज कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या जीडीपी में ये सारा चीज माइनस करें तो हमारा फैक्टर कॉस्ट पे आ जाता है, ठीक है। अभी भी हमारा ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अगर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दे तो दैट विल बी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट था ना यहां सिर्फ विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, बट बाहर से भी हमारा फैक्टर इनकम आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ऐड कर दिया तो डोमेस्टिक खत्म होकर यहां नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम हम कहते हैं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द नेशनल इनकम। तो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द जीडीपी एंड द नेशनल इनकम by the product method.